ds जो है वो किसके बराबर होता है, e डॉट ds बराबर है q बाई एप्सिलॉन। इतना काम जो है ना मुझे पता है कि e डॉट ds अगर मैं करता हूं तो eds किसके बराबर है q बाई एप्सिलॉन। ये eds क्या होता है सर, फ्लक्स। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो तीन जगह का फ्लक्स है, तीनों को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि eds जो है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में हम काम कर रहे थे। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन नंबर 1 हमने कर ली है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर पे क्या पड़ा हुआ था, चार्ज। चार्ज जो पड़ा हुआ था उसकी वजह से किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कल जो डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब एक लाइन पे चार्ज पड़ा हुआ था, ठीक है। अब लाइन जो है वो तो क्या है, वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। आज हम काम करेंगे टू डायमेंशनल, एक एरिया पे चार्ज को डाल देंगे, ठीक है। मतलब कल जो है वो हम क्या कर रहे थे, एक तरीके से चार्ज को तो हम डिस्ट्रीब्यूट होता देख नहीं सकते हैं, तो हमने अनाज के दाने ले लिए, उसको एक लाइन पे रखते हुए चल रहे हैं, तो वो जो नाम है वो क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक लाइन पे आप चार्ज को रखते हुए जा रहे हो। अब क्या कर ली, एक प्लेट ले ली, प्लेट पे आपने क्या कर दिया, एरिया पे आपने उन दानों को रख दिया, तो क्या बन गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने एक बाल्टी में उसको भर दिया, बाल्टी में भर दिया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आज काम कर रहे हैं किसके बारे में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काम करना है। एप्लीकेशन नंबर 2 हेडिंग डाल लेंगे, एप्लीकेशन नंबर 2, और इसमें काम जो है वो हमने क्या करना है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं क्या लिख लेता हूं, EFI लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बताना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी बतानी है, ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, उन सभी के बारे में हम बात कर रहे होंगे। थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, तीन शब्द हैं बेटा, एक नाम क्या है प्लेन शीट, एक नाम क्या है इनफाइनाइट, और एक नाम क्या है थिन। ये तीन बातें जो है ना वो आपने समझनी है, ठीक है। एक नाम क्या है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, तीन बातें हैं। शीट, शीट का मतलब तो क्या हो जाएगा, एक एरिया हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्ड जो है वो क्या है, इनफाइनाइट, और फिर जो वर्ड है वो क्या है, थिन। ये तीनों बातें जो है ना वो आपने समझनी है। शीट, शीट जो भी नाम शीट का लिया जाएगा तो दिमाग में क्या आता है, एक एरिया जो है वो आपने लेना है, ठीक है। पेज ले लो, पेज भी जो है वो किसका काम कर रहा है, शीट का काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो वर्ड जो है वो प्लेन शीट, प्लेन शीट का मतलब क्या हो गया, एक एरिया जो है, मतलब ये जो बोर्ड है इसका भी ये आगे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, शीट का। अब नाम जो है सर वो क्या आ गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कल भी जाना था, आज भी सेम मतलब है, जब आपको एंड पॉइंट्स दिखाई नहीं पड़े, ठीक है। एंड पॉइंट दिखाई ना पड़े, कि अगर मैं बात करता हूं तुम वहां से बैठ के देख रहे हो, आपको इसका क्या दिख रहा है, इनिशियल, आपको इसका क्या दिख रहा है, फाइनल। आपको इसकी शुरुआत पता है और आपको इसका अंत पता है। शुरुआत और अंत अगर दोनों पता है तो क्या बन जाती है चीज, फाइनाइट। ये जो मार्कर है ये किसका काम कर रहा है, फाइनाइट का, क्योंकि इसका क्या दिख रहा है, इनिशियल, और क्या दिखाई दे रहा है, फाइनल। इनिशियल और फाइनाइट पॉइंट अगर पता हूं, इनिशियल और फाइनल पता है, तो क्या कहलाता है, फाइनाइट कहलाता है। अगर मैं अब इसको यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये चारों तरफ जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, ब्लैक पोर्शन ही दिखाई दे रहा है। आसमान इनफाइनाइट है, क्यों, किसी भी तरफ देख लो आपको ब्लू कलर ही दिखाई पड़ रहा है, ना तो आपको उसके शुरुआत का पता, ना आपको उसके अंत का पता, तो क्या कहलाया वो, इनफाइनाइट। अभी जहां तुम बैठे हो वहां से इसको देख रहे हो तो आपको इसके इनिशियल और फाइनल दिख रहे हैं, तो ये किसका काम कर रहा है, फाइनाइट का। अगर मैं इसके बहुत पास चला जाऊं तो ना तो मुझे इसका क्या दिख रहा, इनिशियल, ना मुझे इसका क्या दिख रहा, फाइनल। उस टाइम पे मैं इसको जो नाम देता हूं वो क्या नाम दे देता हूं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का छोटा सा मतलब ये है कि आप इस डिस्टेंस पर बैठे हैं जहां बैठ के आपको इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस दिखाई नहीं पड़ रही हैं। समझ आ गई है बात, कि यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे पिछली वाली दीवार जो है उसका इनिशियल पॉइंट नहीं दिख रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो व्हाइट पोर्शन है कहां तक जा रखा है, पता नहीं कहां तक जा रखा है। यहां से नॉर्मली देखूं तो मुझे उसका क्या भी नहीं दिखाई दे रहा, अपर पॉइंट जो है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे लिए वो किसका काम करेगी, इनफाइनाइट का। जब आपको एंड पॉइंट्स दिखाई ना पड़े तो वो जो चीज है वो आपको कैसी प्रतीत होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। पहली बात शीट, शीट का मतलब तो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया लेना है। इनफाइनाइट का मतलब आपको उसके एंड पॉइंट्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। थिन, अब पेज जो है वो किसका काम कर रहा है, थिन का। कॉपी ले लूं तो वो किसका काम करेगी, थिक का। जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है वो क्या कहलाएगा, थिन, ठीक है। और जिसकी थिकनेस कुछ मेजरमेंट है वो क्या कहलाएगा, थिक कहलाएगा। समझ आ गई, पेज, पेज जैसी एक शीट है जिसकी थिकनेस काफी कम है। समझ आ गई ये बातें आपको, तो प्लेन शीट है सर, एक एरिया लेना पड़ेगा। बात नंबर 2 सर, इनफाइनाइट है, आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहां तक ले रहे हो जब तक आप उसके एंड पॉइंट्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। थिन का मतलब क्या है, थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल सी है, बहुत कम सी थिकनेस उसकी है, ठीक है। इसके बारे में काम करना है, अब सुनेंगे ध्यान से, चीजें करनी क्या है। इस तरीके से एक प्लेन शीट जो है
वो मैंने मान ली कि सर एक प्लेन शीट जो है इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल सी, एक कॉपी का पेज ही आपने इस पे मान लिया, ठीक है। इस तरीके से एक एरिया ले लिया, कल क्या माना था, कल इस तरीके से माना था, एक लाइन मानी थी तो नाम क्या था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। आज क्या है, एक सरफेस मान रहे हैं, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं। तो काम जो है वो इस पे चार्ज रखा है सर, इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखा है, इस पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे अवेलेबल है। किस तरीके से चीजें होंगी सुने ध्यान से, ठीक है। कल जो है वो लाइन पे बिछाते जा रहे थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, आज किस पे बिछा रहे हैं, सरफेस पे। तो नाम जो है सर वो क्या बढ़ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम पड़ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्लेन शीट के एरिया पे आपने किसको डाल दिया है, इस तो गोस थ्योरम की एप्लीकेशन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा। तो सबसे पहला काम कल बताया था, मार्क अ सुटेबल गॉसियन सरफेस। इसके आसपास जो वो क्या बनाइए, गॉसियन सरफेस बनाइए। पहला स्टेप ये था। गॉसियन सरफेस के बारे में क्या जाना था आपने, कि गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सेम। होता कैसा है, सिमेट्रिकल। तो या तो हम सिलेंड्रिकल बनाते हैं या कैसा बनाते हैं, स्फेरिकल। अगली बात ये इनविजिबल है, और क्योंकि ये इनविजिबल है तो इसको कैसा बनाया जाता है, डॉटेड। तो हमने जो है इसके आसपास जो है वो क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है वो मान लो इसके लिए हमने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन इस पे बना दिया, और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है वो क्या है, गॉसियन सरफेस है। और क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है तो हमने इसको कैसा बनाया है सर, डॉटेड बनाया, क्योंकि ये एक्चुअल में हमें दिखाई देता नहीं है। और अगर हमें ये दिखाई देता नहीं है तो ये कैसा बनाया जाएगा सर, डॉटेड बनाया जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो, कि इसको डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। सिलेंड्रिकल क्यों बनाया, क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा होता है, हाईली सिमेट्रिकल। अगली खास बात क्या है कि सर इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सेम। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, ये काम करने के लिए पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस बनाओ। दूसरा स्टेप बताओ क्या बताया था, कि मार्क करो किसको, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। कि हमारा जो काम है सर वो क्या करना है, हमें ई वेक्टर और डीएस को मार्क करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां निकलता है, बाहर। एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सबसे पहले तो एरिया देखो, एरिया कितने हैं यहाँ पे सर, ये जो है ये हमारे पास एरिया नंबर 1 है। ये कर्व्ड सरफेस वाला जो है ये एरिया नंबर 2 है। और ये दोबारा से सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शन है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, एरिया नंबर 3। सिलेंडर के पास 3 पोर्शन, फर्स्ट ये वाला क्रॉस सेक्शन, फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर कौन सा, ये दोबारा से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि कैसा है, सर्कुलर है। अब काम क्या करना होता है सर, कि ये शीट हमारे पास अवेलेबल है, और ये शीट अगर आपके पास इस तरीके से अवेलेबल है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहाँ निकलेगा, बाहर। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहाँ निकलेगा, बाहर। तो इस वाले पोर्शन पे फील्ड कहाँ निकाल दिया, पॉजिटिव से फील्ड कहाँ निकल रहा होगा, बाहर। ये भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से ये फील्ड भी कहाँ निकल रहा होगा, बाहर। इस वाले सेक्शन में भी अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहाँ निकलेगा, बाहर। इस तरीके से शीट है। कल काम क्या था, कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है, कल तो ऊपर जा रहा था, कल इस तरीके से काम था, तो फील्ड पॉजिटिव से कहाँ निकल रहा था, बाहर। आज इसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो पॉजिटिव से फील्ड कहाँ निकल रहे हैं, वहां पे बाहर निकल रहा है, कोई बात ही नहीं है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर होगी, ई वेक्टर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ई वेक्टर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है सर वो कितनी रहेगी, ई वेक्टर। कारण क्या है हर जगह ई रहने का, गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है कि मार्क डायरेक्शन ऑफ डीएस। डीएस की डायरेक्शन देनी है, डीएस की डायरेक्शन देनी है तो कैसे हो जाएगा, ये यहां से दिख रहा होगा, यहां से दिखेगा तो इस तरीके से काम हो गया। ये वाला जो है ये कहां से दिखेगा, यहां से दिखेगा, तो इसका डायरेक्शन ये होगी। ये ऊपर वाले के बारे में, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इस पोर्शन के बारे में बात करें तो इसका फील्ड बताना है, तो सर इसका फील्ड एरिया वेक्टर जो है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। ये वाला क्रॉस सेक्शन कहां से दिखेगा, यहां से आउटवर्ड। ये यहां से दिखेगा, यहां से आउटवर्ड। ये ऊपर से दिखेगा तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इस तरीके से काम कर लिया। ये डायरेक्शन जो है सर ये किसकी थी, ई वेक्टर की थी, ये किसकी होगी, ds1। ये वाली बात करूंगा तो ये किसकी होगी, ds2, क्योंकि सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ये वाले की देखूंगा तो ये कैसी होगी, ds3। इस तरीके से काम कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें से, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो ये जो डायरेक्शन है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन किसकी है, ई वेक्टर की। पहला स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस बनाना, सिलेंडर बना लिया। दूसरा स्टेप क्या था, मार्क ई वेक्टर एंड डीएस। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर। अगला काम क्या था, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये भी जो है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ये भी जो है ये कहां है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। इस तरीके से काम कर रहे हैं। अगला काम क्या करना है, इन पे
एंगल देना है, एंगल देना है तो सर इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, क्योंकि ये पैरेलल है तो 0। यहाँ पे बात करूंगा ये भी पैरेलल है तो एंगल यहाँ पे भी कितना है, 0 के बराबर। वहां पे जो एंगल है सर वो कितना है, 0। यहाँ पे भी जो एंगल है सर वो कितना है, 0। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये जो एंगल है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ई और डीएस के बीच में अगर यहाँ पे एंगल बताना है तो ये कितना हो गया, 90। वो दोनों साथ हैं 0, ये दोनों साथ हैं कितना, 0, और यहाँ पे एंगल कितना, 90। क्योंकि इस वाले फेस को यहाँ से देखोगे तो एरिया वेक्टर तो कहाँ है, ऊपर, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड तो कहाँ है, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 के बराबर। बाकी दोनों में एंगल कितना है, 0। इतना स्टेप क्लियर है हमें, इतनी बातें जो हमें पता है, इतना डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या था, थीटा निकाल के क्या लगा दो, गॉस थ्योरम। इतने वाले काम को उतारें फिर आगे बढ़ेंगे, करते हुए चलें, शाबाश। इसके बाद क्या करना है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। इसके बाद अगर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। वर्ड है अप्लाइंग गॉस थ्योरम। इस वाले काम के बेसिस पे अब हमने जो लगानी है वो क्या लगानी है, गॉस थ्योरम लगानी है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम जो है ना वो हमने अप्लाई करनी है कि गॉस थ्योरम क्या कहती है। गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस थ्योरम ने क्या बता रखा है आपको, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और ई डॉट डीएस जो है सर वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डीएस बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। इतना काम जो है ना वो मुझे पता है कि ई डॉट डीएस अगर मैं करता हूं तो ईडीएस किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ईडीएस क्या होता है सर, फ्लक्स। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो तीन जगह का फ्लक्स है, तीनों को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि ईडीएस जो है सर वो क्या है, फ्लक्स है। तो यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, तीनों फ्लक्स को सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड। तो अगर हम काम करेंगे तो चीजें क्या बन जाएंगी, ई वेक्टर डॉट ds1 पहले वाले का फ्लक्स प्लस अगला काम जो वो क्या करना है, ई वेक्टर डॉट ds2 ये सेकंड का फ्लक्स हो जाएगा, प्लस अगर मैं बात करता हूं तो ई वेक्टर डॉट ds3, और ये जो फ्लक्स है सर ये किसका हो जाएगा, थर्ड का। ईडीएस, ईडीएस वैल्यू किसकी है, फ्लक्स की, और फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर। क्यों है स्केलर, क्योंकि बीच में क्या है सर, डॉट है। डॉट का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स, तीसरा फ्लक्स, ये तीनों फ्लक्स हमने बनाए, और ये आंसर जो है सर ये किसके बराबर जा रहा है, आंसर बराबर जा रहा है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कि आंसर जो है सर वो किसके बराबर जा रहा है, आंसर जा रहा है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कि काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है, सुने ध्यान से, कि हमारे पास जो चीजें हैं, ईडीएस किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये फ्लक्स है, फ्लक्स स्केलर है, तो तीनों फ्लक्स को आपने सिंपली क्या कर दिया, ऐड। अगला स्टेप क्या करा था कल, डॉट हटाया था, वर्ड क्या आ गया था, कोस थीटा। ठीक है, डॉट हटाते हैं, ये एरो भी हट जाती है एक तो इनसे, ये क्या हो जाता है, ई ds1 और इनटू में कितना हो गया, कोस थीटा 1। डॉट हटाया तो क्या आ गया, कोस थीटा 1, एरो हट जाते हैं और क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। इसी तरीके से यहां पे बात करूंगा तो ये क्या हो गया, ई ds2 कोस थीटा 2। ये काम हो जाता है हमारे पास, डॉट हटाया तो क्या आ गया, कोस थीटा। फिर से डॉट हटाऊंगा तो यहां पे जो प्रोजेक्ट है सर वो क्या हो जाएगा, ई ds3, और ये जो नाम है ये क्या हो गया, कोस थीटा 3, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। सबसे बेसिक जो काम है, सबसे बेसिक काम है कि गॉस थ्योरम लगाना। ये फ्लक्स है, तीन जगह का फ्लक्स है, तो तीनों को सिंपली क्या कर दिया, ऐड। वेट करें एक बार थोड़ा सा, डॉट हटाया तो क्या आया, कोस थीटा, डॉट हटाया तो कोस थीटा, डॉट हटाया तो कोस थीटा, सारी जगह से क्या हटा लिया आपने, एरो साइन। पहले वाले केस में जो एंगल था सर वो कितना था, 0। दूसरे वाले केस में जो एंगल है सर वो कितना है, 90, और तीसरे वाला जो केस है सर वो कितना है, दोबारा से 0। अब मेरा जो काम था सर, मेरा काम तो क्या था कि जहां पे एंगल 90 है, जहां पे एंगल 90 है वो वाला आंसर तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0 होता है। ये तो खत्म हो गया। अब काम जो है वो क्या करना है सर, अगली जो बातें हैं, थीटा को 0 रखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ई ds1 कोस ऑफ एंगल कितना है, 0 के बराबर। वहां पे बात करूंगा तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, ds3, और कोस ऑफ एंगल दोबारा से कितना है, 0, और ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, क्यू बाई एप्सिलॉन। कोस 0 कितना होता है, 1, कोस 0 दोबारा कितना होता है, 1। इस वाले पोर्शन को उतारेंगे फिर आगे चलेंगे, कि हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी थी। गॉस थ्योरम अप्लाई करनी थी, ईडीएस जो है वो वैल्यू दे रहा है किसकी, फ्लक्स की। फ्लक्स का आंसर कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तीन पोर्शन है, तीनों के लिए ऐड करा, डॉट हटाया, कोस आया, कोस के एंगल रखे, इस तरीके से काम कर लिया। ये बातें जो है ना वो हमने सीखनी है, करें इतने काम को फिर आगे चलेंगे।
उतारें जल्दी करें, शाबाश। ये cos 0 1, वो भी cos 0 कितना हो जाएगा 1, इसमें से भी e, क्योंकि ds जो है अगले वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस तरीके से काम अगर हमने करना है, चलो सुनो ध्यान से, अरे काम जो वो आपने क्या करना है, ये e ds1 बाहर कर लेंगे और ये कितना था, cos 0 था। सुनिए ध्यान से, कंसेप्ट जो है वो क्या है, cos 0 कितना होता है 1, दोबारा से cos 0 कितना है 1। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे e इंटीग्रेशन किसका, ds1, क्योंकि सरफेस जो है वो अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग है, इंटीग्रेशन किसका ds3, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से काम था, e बाहर आ गया इंटीग्रेशन ds1, e बाहर इंटीग्रेशन ds3, और बराबर है किसके बराबर है, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds1 और ds3 की बात करो, एरिया नंबर 1 तो क्या है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया नंबर 3 जो है वो कौन सा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जितना एरिया 1 का होगा उतना ही एरिया किसका होगा, 3 का, ठीक है। 2 वाला तो अलग होगा, 2 वाला तो कर्व्ड सरफेस एरिया, 1 और 3 दोनों क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो दोनों जो हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो पहले वाला एरिया अगर a के बराबर है तो सर ये दूसरे वाला एरिया जो है वो भी किसके बराबर ही होगा, a। हालांकि a की वैल्यू भी तुम जानते हो पाई आर स्क्वायर, लेकिन एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने कितना मान लिया, a के बराबर, ठीक है। इस तरीके से काम करा तो ये काम क्या हो गया, e, ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, a। यहां पे बात करी e, और ये ds3 का भी इंटीग्रेशन करा तो ये एरिया किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। ये टोटल एरिया जो है वो a के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला जो स्टेप है सर वो क्या रहेगा, अगले वाले के बारे में बात करूं, EA तो ये कितना बन जाएगा 2e और मल्टीप्लाई बाई कितना a, 2a किसके बराबर है, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरा काम क्या है, e बताना, e बताना है तो e क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, और इंटू में कितना एप्सिलॉन नॉट, q बाई a, चार्ज अपॉन एरिया। जैसे कल क्या पढ़ा था हमने, चार्ज अपॉन लेंथ, आज क्या डिस्कस करेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम थे, जितना 1 का है उतना ही 3 का है, दोनों एरिया a है, EA कितना हो गया 2EA। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो ये 2a जो मल्टीप्लाई में था कहां चला जाएगा, डिवाइड में। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया को अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको हम सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमने पहले ही डिस्कस करा था, ये क्या है, सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम है, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सिग्मा को लिखना चाहते हैं, और सिग्मा जो है वो हमने क्या लिखा है, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये सिग्मा जो है सर वो क्या बन जाती है, सिग्मा बन जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या नाम बन जाता है ये, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो नाम है ये नाम क्या पड़ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतने पोर्शन को उतारो, फिर इस पे बहुत बढ़िया काम जो है वो हमने करना है कि EA 2A बन गया, E बताना है तो 2A कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया जो है सर वो किसके बराबर है, सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात पे ध्यान दें कि आप साथ के साथ अगर उतारोगे तो चीजें कामयाब नहीं हो पाएंगी। अब बाकी बच्चे उतारें, आप खाली बैठे हो, तो कोशिश करेंगे आप साथ के साथ ना उतारें, आप टाइम लें, ठीक है। उतारने का टाइम मैं दे ही रहा हूं आप लोगों को, कोशिश करें कि आप इस बात का पालन करें। ये जो प्रोसेस है सर, इसमें हमने चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करा है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान से समझें इस काम को। इस सिग्मा के बारे में अगर हम बात करें तो हमने करा क्या है कि जो चार्ज हमारा था उस चार्ज को कहां बखेर दिया हमने, सरफेस पे, इसलिए नाम क्या पड़ गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो प्रॉपर्टी गवर्न करती है उसको क्या कहा जाता है, सिग्मा। और सिग्मा जो है वो किसके बराबर है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा की यूनिट तो क्या बन जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट काम क्या करना है, कूलम। कूलम का जो डायमेंशन है वो क्या होता है सर, 80, और मीटर स्क्वायर अगर है तो उसका क्या हो गया, L स्क्वायर। तो ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा हमारे पास, L की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा A1 और फिर कितना T1, कि L स्क्वायर जो डिवाइड में था L की पावर कितनी चली जाएगी, -2, A ऊपर था, T ऊपर था, तो L -2, A की पावर 1, T की पावर 1।
ये काम जो है वो क्या बन गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने सिग्मा को पढ़ा चार्ज अपॉन एरिया। इस तरीके से काम कर लिया आपने, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर आया वो आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो आंसर आया है सर, ये किस शीट के लिए आया है? थिन शीट के लिए आंसर आया। किसके लिए आंसर आया? थिन शीट। अब सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो, मेन बात अब हो रही है, अब इस पे गौर कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है सर वो क्या है? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनमें जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 तो सर हमेशा क्या ही रहना है? कांस्टेंट ही रहना है। इसकी वैल्यू तो हमेशा कितनी रहनी है? 2 ही रहनी है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करूं, परमिटिविटी, परमिटिविटी भी जो है सर वो हमेशा क्या ही रहनी है? कांस्टेंट ही रहनी है। ये भी जो है ये क्या रहनी है? कांस्टेंट। सिग्मा, सिग्मा क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। पर यूनिट पे जो चार्ज रहेगा सर वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो जो आंसर है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स देखो, 2 तो 2 है ही, वो तो हमेशा क्या ही रहना है? कांस्टेंट रहना है। ऐसे ही बात करूं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बताएं 8.85 10⁻⁻12। ये आंसर जो है ये हमारा ये भी क्या है? फिक्स है। सिग्मा, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सर वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो जो ये राइट वाली चीजें हैं, ये राइट वाली सारी चीजें जो है सर वो क्या है? कांस्टेंट है। शाबाश। काम जो वो क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो राइट वाली सारी चीजें अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सर वो कैसा आंसर आ गया? मतलब कि एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। जैसे कल काम करा था, कल वाला जो काम था, कल वाले काम में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू किसके बराबर था? 2k लैम्डा और डिवाइडेड बाय कितना था? r। कल ये फॉर्मूला पढ़ के गए हो आप। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। आज वाले में कहीं डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? कल वाले में तो था डिस्टेंस। कल वाले में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ये बात। कल वाले काम में क्या था कि ये वायर थी, वायर से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। आज वाले में क्या कहीं पे डिस्टेंस दिख रहा है? नहीं। ऊपर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट। सारा डाटा ही क्या है? कांस्टेंट। तो कल जो ग्राफ बनाया था, कल ग्राफ क्या बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, इनका ग्राफ जब बनाया था तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम। लेकिन आज तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं। आज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। कहीं भी सर डिस्टेंस लिखा ही नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैसा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर मैं डिस्टेंस के साथ बनाऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस, और इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो ग्राफ जो है सर वो कैसा बनेगा? इस तरीके से कांस्टेंट बनेगा। कैसा बनेगा? कांस्टेंट। कि कहीं भी चले जाओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन ये चीज जो है ना सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रही है। कल वाला काम क्या था? आग के पास खड़े हो, पास खड़े हो तो चीजें जो है वो कैसी रहेंगी? ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? कम। इतना काम करना है हमने कि अगर आप पास खड़े हैं तो वैल्यू क्या है? ज्यादा, और दूर चले जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब करना क्या है? अब काम क्या है कि सर पास खड़े हो, मान लो मैं यहाँ पे इस शीट के पास खड़ा हूँ, यहाँ आंसर कितना? 10। मैं थोड़ा पीछे चला गया, वहां भी आंसर कितना? 10। और पीछे चला गया, आंसर फिर भी कितना? 10। और पीछे चला गया, वहां भी आंसर कितना? 10। कल वाला काम ठीक लग रहा था, पास खड़े आंसर क्या है? ज्यादा, दूर जा रहे हैं आंसर क्या होता जा रहा है? कम। प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा था। आज वाला तो क्या कह रहा है? इसके पास खड़े रहोगे तो भी आंसर कितना? सेम, 10। पीछे चले गए तो भी कितना? 10। मान लो 8 है तो हर जगह कितना है? 8। 10 है तो हर जगह कितना है? 10। ये ठीक सी नहीं लग रही है सर चीज थोड़ी सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो फॉर्मूले के हिसाब से तो आंसर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन ये कांस्टेंट जो इसको समझे कैसे? इसको तो समझना थोड़ा सा क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो डिस्टेंस के साथ क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। डिस्टेंस के साथ ये वैल्यूज जो हैं वो क्या करती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं। और अब की बार अगर ये तूने उस तरफ कर लिया, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ये बात तेरी ठीक है, सही कह रहा है, समझ रहा है। तुम गलती एसी की और मेरी है, पर अब अगर तुम में से कोई से ने भी इसके साथ कुछ करा तो नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। करना क्या कुछ है, तू बोर्ड पे ध्यान दे मेरे भाई। अब है ना काम जो वो क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ तूने रिलेशन देखा, क्या पता चला तुझे कि डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? ये बात जो है ना वो हमने समझनी है, ये बात आप जानना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि इस वायर के पास खड़े थे आंसर ज्यादा था, दूर जा रहे हैं तो आंसर क्या हो रहा था? कम। बढ़िया बात थी सर, सेम ही चीजें तो हमने देखी हैं। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं सर। आज क्या कह रहे हो कि कहीं तक चले जाओ आंसर क्या रहेगा? सेम।
ऐसा कैसे सर? दूर जाने से तो आंसर क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। इस बात को थोड़ा सा समझा रहा हूं, गौर करेंगे। उसका जवाब जो है वो लाई कर रहा है इनफाइनाइट में। किस में लाई कर रहा है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है? आप पॉइंट कहां तक के लोगे? जब तक आपको एंड पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो अगर मान लो ये शीट हमारे पास थी, मैं बिल्कुल जो है, मान लो मेरा हाथ जो है मेरे मुंह को शो कर रहा है, ऐसे कर रखा है ये इस टाइम पे, यहां पे मेरा मुंह है, तो काम जो है, मान लो मुंह यही है, तो मैं कितने चार्जेस को देख पा रहा हूं? इतने पोर्शन के चार्जेस को। ठीक है, अब काम जो वो क्या करना है, मान लो ये जो पूरी की पूरी जो शीट है, मतलब कि जो मेरा ये स्क्रीन है, स्क्रीन जो है वो किसका काम कर रहा है? प्लेन शीट का। जब डिस्टेंस कम था तो मैं कितने चार्जेस देख पा रहा था? 4। जैसे ही मैं थोड़ा पीछे आया तो अब जो चार्जेस दिखेंगे वो क्या दिखेंगे? ज्यादा दिखेंगे। और पीछे जाएंगे तो चार्जेस जो दिखेंगे वो क्या दिखेंगे? और ज्यादा दिखेंगे। मतलब कि जब यहां पे थे तो कितने देख पा रहा था? 4। और थोड़ा सा पीछे आया तो अब कौन से भी दिखने लग जाएंगे? ये वाले भी दिखने लग जाएंगे। सही है, चार्ज जो है वो बढ़ गया। और थोड़ा पीछे जाऊंगा तो क्या दिखेंगे? और ज्यादा दिखेंगे। और पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा दिखेंगे। अंत है नहीं। क्यों नहीं है अंत? क्योंकि आप जो है नाम क्या लेके चले हो? इनफाइनाइट। शीट इतनी बड़ी है कि आपको उसके एंड पॉइंट दिखाई नहीं पड़ेंगे। सही है, मतलब कि आप इस बात को तो मानते हैं कि जब मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं तो मैं शीट का बहुत कम सा पोर्शन देख पाऊंगा। थोड़ा सा पीछे होकर देखूंगा तो शीट का ज्यादा पोर्शन दिखेगा। और पीछे आऊंगा तो और ज्यादा पोर्शन। और पीछे जाऊंगा तो और ज्यादा पोर्शन। समझ आ रही है ये बात में? भाई यहां पे खड़ा होकर देख रहा हूं तो क्या ये वाले चार्जेस दिख रहे हैं? बस कितनों का अटैक है? इन 4 का। थोड़ा सा पीछे गया तो वो वैल्यू क्या करेगी? बढ़ गई। जैसे मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, मेरा क्या बढ़ गया? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है? चार्जेस पोर्शन वाला क्या कर गया? इंक्रीज। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे क्या भी बढ़ गए? चार्ज। दोनों का आंसर जो है कंपनसेट होकर क्या रहा? सेम रहा। कुल मिला के आप ऐसे समझें कि वर्ड जो है वो क्या करना है? सर यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं तो चार्ज कम, डिस्टेंस कम। डिस्टेंस बढ़ाया तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा, तो चार्जेस की संख्या क्या करेगी? इंक्रीज। और पीछे खड़ा हो गया और ज्यादा चार्ज दिखेंगे। और पीछे खड़ा हो गया और ज्यादा चार्ज दिखेंगे। सर क्या ऐसा होगा कि सारे चार्ज दिख जाएंगे? कभी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि नाम क्या लेके चल रहे हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आप वहां तक का ही डिस्टेंस कवर करोगे जहां तक आपको एंड पॉइंट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, और वहां तक क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे क्या बढ़ जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा तो फील्ड जो है सर वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ आइए बात? क्या बताइए कि हमने क्या देखा कि सर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, आंसर क्या रह रहा है? सेम। तो हमने क्या देखा है कि सर जब हम पास खड़े हैं, कुछ ही चार्जेस का अटैक है या कुछ चार्जेस को ही हम देख रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे खड़े होंगे, हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो साथ के साथ क्या बढ़ गया? चार्ज। घेरा बढ़ गया ना जो आप देख पाओगे। और पीछे खड़े होकर देख रहे होगे तो और घेरा बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जाएगा? चार्ज। तो डिस्टेंस बढ़ा तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रखा ना, E इज इक्वल टू क्या है? KQ डिवाइडेड बाई। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, जो चार्ज तुम पे अटैक कर रहा है या जिस चार्ज की वजह से फील्ड तुम्हारे पास है वो भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर भी बढ़ गया, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? सेम। इस y को लिख के और इसका जवाब बस क्या लिख लो? फील्ड ऑफ व्यू नाम लिख लो। क्या नाम लिख लोगे इसके साथ? फील्ड ऑफ व्यू। कि जो व्यू कर रहे हैं, जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं, वो पोर्शन के साथ चार्जेस की वैल्यू जो है सर वो क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझ आ गई बात आपको? काम एक बार मैं रिपीट करता हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि एक प्लेन शीट थी, चार्ज को सरफेस पे झोंक रखा है, तो नाम क्या पड़ गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला काम क्या होता है? गॉसियन सरफेस बनाना। डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि इनविजिबल है। अगली बात, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां निकलता है? बाहर। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, इससे एरिया वेक्टर इस तरफ। एंगल बताने थे, फिर आपको गॉस थ्योरम लगानी थी। ईडीएस क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 3 सरफेस हैं, डॉट हटाया तो क्या आया? कोस थीटा। कोस 90 वाला 0। ये दोनों एरिया इक्वल हैं तो क्या बन गया? A। तो यहां से आंसर आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ कांस्टेंट है। क्यों आंसर कांस्टेंट आ रहा है? ड्यू टू फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी समझ में आया तो आंसर तो क्या ही है? फील्ड ऑफ व्यू है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब हम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लिखें, क्वेश्चन लिखें इसके बेसिस पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ऑफ व्यू लिखना था बस उसमें। ये नहीं उतारा है आप लोगों ने अभी, ये नहीं उतारा है, इसको उतारो फिर उसके बाद आगे करेंगे। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे क्या? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट सेकंड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट सेकंड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीजन एज शोन इन फिगर। फर्स्ट रोमन वाला बना लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन में फील्ड बताओ, जैसा कि
फाइंड फील्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रीजन एज शोन इन फिगर। ऐसे करके जो है ना एक फिगर बना रखी है, इसमें काम करना है। सुनो बेटा ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे, आज आए हैं ये वाला काम करने के लिए आए हो। सुनो, एक ये जो है ये आपके पास क्या दिखा रखी है, प्लेट दिखा रखी है। इस प्लेट का जो नंबर है सर वो नंबर मान लिया 1। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1। मान लो इसमें जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है सर, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है इस पे, पॉजिटिव। एक ही नहीं है सर, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, हमने इस तरीके से बना लिया इसको, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो है वो बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां निकलेगा, बाहर। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां निकलेगा, बाहर। तो इससे यहां अगर फील्ड बताना है तो इस तरीके से होगा। इसका फील्ड यहां बताऊंगा तो कहां रहेगा, पॉजिटिव से बाहर निकलता जा रहा है सर। ये पॉजिटिव है सर, इसका फील्ड जो है वो कहां निकलता जा रहा है, बाहर। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 वाली प्लेट है, तो मान लो 1 वाली प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह दिया, E1। तो फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या रहेगा, अभी पढ़ के आए हैं, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। इस तरफ बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1। क्यों लिख रहे हैं 1, पहले वाली प्लेट का है, तो आंसर क्या रहेगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन। और क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेट है, कितनी भी दूर चले जाओ आंसर वहां पे भी क्या रहना है आपका, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। क्योंकि ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, उसी के बेस पे तो बता रहा हूं। यहाँ पे आंसर 10 तो सर वहां भी आंसर कितना है, 10। और आंसर को लिखा क्या था, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, एक प्लेट और दिखा रखी है, बोर्ड पे ध्यान देंगे कि काम आपने करनी क्या है। इस तरीके से एक प्लेट दूसरी दिखा रखी है, ये दूसरे वाली प्लेट भी इनफाइनाइट प्लेट आपको दिखा रखी है। इस वाली प्लेट का नंबर क्या डाल दिया उसने, 2 डाल दिया। प्लेट नंबर 2 है और काम जो है सर इस पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 मान ली। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये सवाल का ही पार्ट है सब कुछ। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो मैंने क्या लिख दिया कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब करना क्या है, दोबारा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फील्ड बाहर, यहाँ पे भी फील्ड कहाँ, बाहर जा रहा होगा। तो इसका फील्ड अगर बनाऊंगा, इसका फील्ड को इसी डायरेक्शन से अगर मैं लिखूं तो इसके वाला फील्ड जो है मान लो ऊपर बना लेते हैं। ये फील्ड किसका हो गया, E2, पॉजिटिव से बाहर। यहां बनाऊंगा तो पॉजिटिव से बाहर कहां, इस तरफ। यहां बनाऊंगा तो पॉजिटिव से बाहर कहां जाऊंगा, भाई ये वाले पॉजिटिव पे बैठ जाओ। पॉजिटिव से फील्ड कहां जा रहा है, बाहर। ये कहां गया, बाहर। वहां भी कहां गया, बाहर। ये भी पॉजिटिव से कहां चला गया, बाहर चला गया। इस पॉजिटिव पे बैठ गया, पॉजिटिव से बाहर, वहां भी कहां गया, बाहर। यहाँ पॉजिटिव से गया तो यहाँ पे कहां जा रहा है, बाहर। बोर्ड पे ध्यान दें, उतारे नहीं। काम जो वो क्या करना है सर, सेकंड वाली प्लेट का बताना है। यहाँ आंसर बोलो कितना होगा, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन। डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं सर, यहाँ तो हर जगह आंसर क्या रहता है, सेम। ये वाला यहाँ पे बताऊंगा तो E2, सेकंड वाला बताऊंगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना। और यहाँ पे भी लिखूंगा तो सर सेकंड वाला फील्ड। सर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों ले रहे हो, क्योंकि सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस का रोल नहीं है, इसका आंसर ही कांस्टेंट होता है सर। ये प्लेन शीट का आंसर कैसा रहता है, कांस्टेंट। बताया तो, कारण क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये फर्स्ट वाला रीजन कहा गया है आपको। ये रीजन जो है ये क्वेश्चन ने क्या कहा है, सेकंड वाला। और ये रीजन जो है ये क्वेश्चन ने क्या कहा है, थर्ड वाला। इन सभी जगह अगर आप बात करते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन क्या दिख रही है बेटा आपको, सेम दिख रही है। तो दोनों को जोड़ दूंगा, जोड़ देंगे तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन। जोड़ क्यों दिए, डायरेक्शन सेम है। इसमें क्या करना है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो माइनस करना पड़ेगा। बड़े वाले में से किसको माइनस कर दूंगा, बड़े वाला कौन सा क्या रखा है, सिग्मा 1। तो सेकंड वाले रीजन में अगर मैं बात करूंगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके रिपोर्ट है। ये माइनस क्यों करे, क्योंकि डायरेक्शन कैसी थी, अपोजिट। थर्ड वाले रीजन में बात करते हैं। थर्ड वाले रीजन में अगर हम बात करें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन सेम है तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया, ठीक है। एक घर से होमवर्क का क्वेश्चन है, स्पेशल केस करना है कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा है, सिग्मा 2 जो है वो माइनस सिग्मा है। तो ये आंसर बताने हैं कि ये आंसर किसके बराबर होंगे, ये यूज करेंगे हम इन चीजों को।